आज के समय में जब हम समाज की तस्वीर देखते हैं तो हमें एक अंधकारमय स्थिति दिखाई देती है। यह अंधकार केवल हमारी निजी समस्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहा है। इसके कारण हमारे भीतर का आध्यात्मिक दृष्टिकोण और सामाजिक संरचना प्रभावित हुई है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपने अस्तित्व के मूल उद्देश्यों से भटक गए हैं। समाज के भीतर इस अंधकार को मिटाने का उपाय कहीं ना कहीं छिपा है और उस उपाय की शुरुआत होती है उपनिषद से। उपनिषद हमारे जीवन के गहरे सवालों के उत्तर प्रदान करते हैं। वे हमारे अंदर के अंधकार को मिटाने और प्रकाश की ओर जाने का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन आजकल के समाज में उपनिषद को सही तरीके से समझा नहीं जा रहा है और यही कारण है कि हम मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जातिवाद का यह मुद्दा भी हमारे समाज की एक बड़ी समस्या बन चुका है, जो हमें विभाजित करता है और हमें एकजुट होने से रोकता है। यह समस्या केवल आज की नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के इतिहास से जुड़ी हुई है। इस वीडियो में हम इस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जातिवाद क्यों और कैसे उत्पन्न हुआ, इसके कारण क्या है और इससे मुक्ति पाने के उपाय क्या हो सकते हैं। जातिवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसने हमारे समाज को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसे एक सामाजिक ढांचे के रूप में समझा जा सकता है जिसमें विभिन्न समुदाय को एक खास पहचान और स्थान दिया जाता है। जातिवाद का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसे भारतीय समाज के जीवन का हिस्सा माना गया है। जातिवाद की उत्पत्ति का मुख्य कारण यह था कि प्राचीन समय में विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के लोग तैयार किए जाते थे। इसे एक तरीके से समाज को व्यवस्थित रखने के रूप में देखा जाता था। अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग काम करते थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य वेदों और शास्त्रों का अध्ययन और शिक्षा देना था। क्षत्रियों का कार्य शासन करना और युद्ध लड़ना था। वैश्य व्यापार और कृषि में संलग्न थे और शूद्रों को सेवा कार्यों में लगाया जाता था। शुरुआत में यह व्यवस्था संतुलन बनाए रखने के लिए थी, लेकिन समय के साथ इसमें भ्रष्टाचार और असमानता का समावेश हो गया। जातिवाद के इस रूप में समाज में एक गहरी असमानता पैदा हो गई और यह एक ऐसे ढांचे में बदल गया जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की भावना का विरोध करने लगा। यहाँ तक कि जन्म के आधार पर लोगों को समाज में उनके अधिकार और दर्जे मिलते थे, जिससे एक स्थिर और असमान समाज का निर्माण हुआ। भारत में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी है। यह भारतीय समाज का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं है। समाज में जातिवाद का प्रभाव केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। ब्राह्मण और उच्च जातियों के लोग हमेशा से समाज में सम्मान और अधिकार प्राप्त करते आए हैं, जबकि शूद्र और नीच जातियों के लोग हमेशा उपेक्षित और निम्न स्थितियों में रहे हैं। यह असमानता समाज के हर पहलू में व्याप्त है, चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो या सामाजिक स्थिति हो। इस असमानता को स्वीकार कर लिया गया था और इसे किसी ने भी चुनौती नहीं दी थी। इसके परिणाम स्वरूप कई सदियों तक यह प्रणाली समाज का अभिन्न हिस्सा बनी रही। हालांकि समय के साथ कुछ सामाजिक सुधारक और नेताओं ने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य समाज सुधारकों ने इस प्रथा को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। महात्मा गांधी ने हरिजनों के लिए आंदोलन किया और उन्हें समाज में समान अधिकार देने का प्रयास किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में जातिवाद को समाप्त करने के लिए कड़े कानूनों की बात की और यह सुनिश्चित किया कि भारतीय समाज में किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर भेदभाव का सामना ना करना पड़े। जातिवाद के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई। सबसे पहले तो यह समस्या आर्थिक असमानता के रूप में सामने आई। उच्च जातियों के लोग अधिक संपत्ति और संसाधनों तक पहुंच रखते थे और निम्न जातियों के लोग
अक्सर निर्धन और उत्पीड़ित होते थे। इसके अलावा जातिवाद ने समाज में मानसिकता की एक दीवार खड़ी कर दी। यह दीवार इतनी मजबूत है कि लोग अपनी जाति को अपने अस्तित्व का मूल मानने लगे हैं। यही कारण है कि हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करने के बजाय इसे और अधिक बढ़ाते जा रहे हैं। हम समाज में समानता लाने के बजाय अधिक विभाजन और नफरत फैला रहे हैं। जातिवाद का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा है। उच्च जातियों के लोग बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम थे, लेकिन निम्न जातियों के लोग शिक्षा के अधिकार से वंचित रहे। यह एक ऐसी चक्रीय प्रक्रिया बन गई जिसमें सामाजिक और आर्थिक असमानता की जड़ें और भी गहरी होती गई। उपनिषद हमारे जीवन को समझाने का एक अद्भुत तरीका प्रदान करते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हम सभी ब्रह्मा ईश्वर के अंश हैं और हमारे भीतर एक दिव्य तत्व मौजूद है। उपनिषद के अनुसार जाति, धर्म और अन्य भेदभाव केवल हमारे भ्रम और मानसिकता का परिणाम है। असल में हम सभी एक समान हैं और हमें एक दूसरे के साथ समानता और प्रेम से रहना चाहिए। उपनिषद में यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि असली आंतरिक प्रकाश तब उत्पन्न होता है जब हम अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करते हैं। जातिवाद, भेदभाव और असमानता केवल हमारे मानसिक अंधकार के कारण उत्पन्न होते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम सभी का लक्ष्य एक ही है, आध्यात्मिक उन्नति। उपनिषद का संदेश यह है कि हमें अपने भीतर की जाति, धर्म और अन्य भेदों को हटाकर एकता की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम यह समझेंगे कि हम सभी का आत्मा एक ही है, तो जातिवाद और असमानता के भूतपूर्व विचारों का अंत होगा। समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता है मानसिकता में बदलाव। यदि हम मानसिक रूप से अपने भीतर के भेदभाव और अंधकार को खत्म कर दें, तो जातिवाद जैसी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हमें यह समझने की जरूरत है कि जातिवाद सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक समस्या है। जब हम अपने भीतर की असमानताओं को पहचान कर उन्हें दूर करेंगे, तभी हम समाज में वास्तविक समानता और न्याय ला सकते हैं। इसके लिए हमें उपनिषद की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हमारे समाज में जातिवाद को समाप्त करने के लिए सख्त कानूनों की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ हमें मानसिक जागरूकता भी पैदा करनी होगी। हमें यह महसूस करना होगा कि हम सभी एक ही मूल से उत्पन्न हुए हैं और हमारे भीतर एक समानता का तत्व है। जातिवाद का अंत तभी संभव है जब हम अपनी मानसिकता और सोच में बदलाव लाएंगे। हमें अपनी आस्थाओं को बदलने और समाज में एकता और समानता की भावनाओं को स्थापित करने की जरूरत है। उपनिषद के गहरे संदेश को समझकर हम अपने भीतर की असमानताओं को समाप्त कर सकते हैं और एक प्रबुद्ध और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। जातिवाद की दीवार को तोड़कर ही हम सच्ची स्वतंत्रता और समानता की ओर बढ़ सकते हैं। यही असली मुक्ति का मार्ग है और यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए।